जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है, इसराइल के जाल में नहीं आएंगे। हमास ने साफ कह दिया। रहनुमा ने अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम हथियार बैनुल-अक़वामी निगरानी में डालेंगे। अमेरिका ने इसराइल के मुस्तकिल इन्खलाअ की गारंटी दी है। यरगमालियों की लाशें देने में कुछ वक्त लगेगा। 3000 साल में पहली बार मशरिक़ वस्ता में अमन होने जा रहा है। सदर ट्रंप कहते हैं हमें इसका क्रेडिट लेने पर बड़ा फख्र है। यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। मुज़ाकरात का दौर 1-2 रोज तक जारी रहेगा। बात बात पर ताने ना दें कि पंजाब खा गया। पंजाब के नुमाइंदों को पंजाब की पक्का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। साद रफ़ीक कहते हैं पंजाब सबकी इज्जत करता है, जवाब में भी यही चाहता है। बहराए अरब में समंदरी तूफान शक्ति शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। कराची से 800 किलोमीटर दूर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 अक्टूबर तक हालात इंतहाई खराब रहने का इम्कान। कराची के इलाके गुलबर्ग में 2 होटलों के मालिकान और वेटर्स के दरमियान तसादुम, फ़रीक़ैन का एक दूसरे पर पथराव, शीशे की बोतलें फेंकी, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पंजाब और सिंध हुकूमत का एक दूसरे पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने कहा पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बना रही है। उनकी कोशिश है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट न करे। शर्जील मेमन ने मनाजरे का चैलेंज दिया, आज़मा बुखारी ने कबूल कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मेरी तीनों बहनें सैलाब की वजह से दबाव में हैं। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और आज़मा बुखारी का गुलदस्ते भिजवाना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी वफाक की ज़मानत है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिलावल ने वजीर खारजा होते हुए वजीर आजम के खिलाफ साजिश की। आज़मा बुखारी कहती हैं आपको पंजाब की तरक्की से जलन होती है। कारकर्दगी और करप्शन का पूछने पर आप सूबाइयत और लसानियत काट खेलते हैं। जनूबी पंजाब काट और BISP काट सियासत नहीं, गलाजत है। जनूबी पंजाब आज भी सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। सिसकते बिलकते फ़लस्तीनियों को सुबह 9 की उम्मीद। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात। अमरीकी और इसराइली वफूद काहिरा में मौजूद। यरगमालियों की फौरी रिहाई और गजा में मुजव्वज़ा नई हुकूमत पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है तमाम यरगमालियों की रिहाई के करीब पहुँच चुके हैं। सदर ट्रंप का कहना है इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े, कहा मालूम नहीं आप क्यों हमेशा इतनी मनफी सोच रखते हो, ये एक फतह है उसे तस्लीम करो। इसराइली दावा झूठा साबित। हमास रहनुमा खलील अल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल अमन मंसूबा नाकाम बनाने पर तुल गया। सहयूनी वज़ीर दिफा ने धमकी दी गजा की पट्टी पर इसराइली फौज तैनात रहेगी। मंसूबे के अख्ताम पर हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास के ट्रंप प्लान पर आमादगी के बावजूद गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, शुहदा की तादाद 67,000 से ज़ायद। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की तहवील में हैं, लेकिन महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर खारजा का कहना है समूद फ्लोटेला पर सवार तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म और पुरअज़्म हैं। इसराइल ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। फ्लोटिला के 137 कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुंच गए। 400 से जायद कारकुन ताहाल इसराइली हिरासत में। काफिले के इस्तंबुल पहुंचने वाले शुरका का कहना है इसराइली फौज ने फ्लोटिला के तमाम कारकुनों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ग्रेटर थुनबर्ग को जमीन पर घसीटा, इसराइली परचम में लपेटकर सबके सामने ट्रॉफी की तरह दुखाया। इसराइली झंडे को चूमने पर मजबूर किया। फ्लोटिला में शामिल इतालवी कारकुन टॉमी रॉबिन्सन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया।
फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, हजारों अफराद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल सिर्फ आज़ाद रियासत है। लंदन में पुलिस की फायरिंग से 2 मुजाहिरीन मारे गए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। स्पेन, डेनमार्क, रोम, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और मराकश में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे। गजा और तल अवीव में भी सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। भारत बौखलाहट का शिकार है। वो चाहता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है अब थोड़ी बहुत इज्जत बहाल करे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं उसकी जानिब से कोई हरकत खारिज अमकान नहीं। एक्स पर लिखा, भारत ने दोबारा इश्तिआल अंगेज़ी की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज़, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। भारत इस बार अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा मजीद बोले, पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने के ज़ीरो इम्कानात हैं। गजा में अमन हुआ तो नेतन्याहू की सियासी मौत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब से 2 तरफा मुज़ाकरात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बात की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को ANP रहनुमा एमल वली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। IG ने वज़ीर आला की यकीन दहानी हवा में उड़ा दी। वफाकी सिक्योरिटी के बाद KP पुलिस भी वापस बुला ली। वज़ीर आला कंडापुर ने एमल वली की सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहाई कराई थी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और घर का चिराग बुझ गया। 24 साला हाफिज नूर आलम जामहक 10 माह की ब्याही दुल्हन बेवा हो गई। वाहिकीन पर क़यामत गुजर गई। शहर में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 67 शहरी लुक़मा अजल बन चुके हैं। मानसेरा के इलाके मथाल में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, 2 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के नवाही इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत मुलजिम समेत 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से मुलजिम और साथी दोनों मारे गए। लाहौर के इलाके चुहंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। तूफान शक्ति बहराए अरब के शिमाल मगरिब में कराची से तकरीबन 700 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की वार्निंग। तूफान से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क में बरसात का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। उकाड़ा, कमालिया, चिन्योर, चुनिया, टोबा टेक सिंह, गुआना, गोजरा और गिरदो नवाह में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने 7 अक्टूबर तक बारिश की नवीद सुना दी। PTMA का कहना है बारिशों के बाइस दरियाए सिंध, जहलम और चनाब में बहाव में इजाफे का इम्कान है। मुनहदम मकान, तबाहशुदा फसलें, राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तानें मौजूद। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, अलीपुर और दीगर इलाकों में पानी मौजूद होने से रास्ते बंद। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 23वें रोज भी बंद। खैमा बस्ती में नन्ही परी की आमद। वालिदैन खुशी से निहाल हैं, लेकिन खुराक और रिहाइश का इंतजाम ना होने पर परेशान। टमाटर का रेट आप 158 रुपीज़ लिखा हुआ है और कहीं पे आपको दूर दराज तो आपको इस पूरे बाजार में टमाटर नजर नहीं आ रहा। ये गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए। कोई इधर 150 का है तो कोई 600 का चला रहे। पूरे स्टॉल जो लगे हुए हैं ना, किसी स्टॉल पे टमाटर मौजूद ही नहीं है। 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमत ने सालन को बदमज़ा कर दिया। लाहौर में कीमत 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बचत बाजारों से टमाटर गायब हैं। कराची में निर्ख 400 रुपए तक हो गए। कोयटा में कीमत 250 रुपए। इस्लामाबाद के मकीनों का एतवार बाजारों से टमाटर और प्याज की अदम दस्तियाबी का शिकवा।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रावलपिंडी मरी रोड की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। मरी रोड को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया। 6th और 7th रोड पर खूबसूरत इंतजार गाहें। रात को खूबसूरत रोशनियों ने मरी रोड की दिलकशी निखार दी। अपनी महरूमियों पर पंजाब को न कोसें, क़याम पाकिस्तान में हमारी भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। साद रफ़ीक कहते हैं पाकिस्तान के लिए पंजाब को तकसीम होना पड़ा। हर बुराई का इल्ज़ाम हमको ना दिया जाए। एहतजाज करें लेकिन रास्ते बंद करने की बात न करें। नेपाल में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग सैलाबी सूरत हाल से 3 दिन में 47 अफराद हलाक, 5 अफराद ताहाल लापता। मुल्क में 2 दिन की आम तातील का ऐलान। चीन में समुद्री तूफान मेटमो के बायस रेड अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू। सुबह ग्वांगडोंग से 1.5 लाख से जायद शहरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। सुबह हिनान में मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। हॉलीवुड अदाकारा जिन ऑर्टेगा ने फ़लस्तीनियों को अपना हीरो करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनी मुश्किलात के बावजूद डटे हुए हैं, मैं उनकी आवाज़ बनती रहूंगी। और लाहौर में मैराथन लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली दौड़ में 1500 एथलीट्स की शिरकत। 10 किलोमीटर रेस पाक फौज के अख्तर अली ने जीत ली। ख़वातीन की 10 किलोमीटर रेस वाबदा की फरहत ने अपने नाम की।